हाय गाइस, स्वागत है हमारी फिर से ही नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीपीटी रैपर्स के बारे में कि जीपीटी रैपर्स होते क्या है और हमें इसकी जरूरत क्या है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि जीपीटी रैपर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम समझते हैं कि जीपीटी रैपर क्या होता है। तो बेसिकली जीपीटी रैपर क्या होता है। हम बेसिकली इसमें चैट जीपीटी का एपीआई का इस्तेमाल करते हैं हमारे बैकएंड को लिखने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाऊं तो हम लाइक एलएलएम जो हमारा मॉडल होता है हम तो स्क्रैच से नहीं निकलते, हम हेविली डिपेंड होते हैं अपने क्या नाम है जीपीटी एपीआई के ऊपर। लाइक चैट जीपीटी एपीआई हो गई या फिर क्लॉड की एपीआई हो गई या फिर जेमिनी एआई हो गया। तो हम उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, उस पर ही पूरा डिपेंड करते हैं। मतलब हमारा कोई एलएलएम मॉडल नहीं होता है, हम उस पर डिपेंड करते हैं पूरा। तो बेसिकली अब क्या करते हैं, लाइक इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट डालते हैं हम, फिर वो बैकएंड के पास जाता है और बैकएंड फिर उसके बाद एलएलएम के पास जाता है, मतलब एपीआई के पास जाता है। मतलब चैट जीपीटी की एपीआई हो गई या फिर क्लाउड की एपीआई हो गई, तो उसके पास जाता है एंड देन हमको वो रिस्पॉन्स सेंड करता है वापस। तो बेसिकली ये होता है जीपीटी रैपर। और अगर जीपीटी रैपर्स की वेबसाइट की एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास पूरा एग्जांपल है बोल्ड डॉट न्यू। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। तो ये भी जीपीटी रैपर से मदद से बनी है और ये बैकएंड में क्लॉड डॉट एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जीपीटी से लाइक बिल्ड करने के लिए। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है, लाइक आप बोलोगे कि मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी से मैं जाके भी लाइक मैं बात कर सकता हूँ कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी है वो। लेकिन हम इसका बोल्ड और न्यू का इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि बोल्ड और न्यू हमें आप ये कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे फीचर्स ज्यादा प्रोवाइड करती है और ये बेसिकली कोडिंग के लिए। और लाइक इनमें हम जब हम बैकएंड से लाइक एलएलएम को लाइक मैसेज सेंड करते हैं तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने एक नया तो सुना होगा, मार्केट में अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है कि हम उसको और ज्यादा अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट करना। आप एक मास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और लाइक यू हैव टू क्रिएट ब्यूटीफुली, आपको ये टेक्स्ट टैग रखना है और आपको ऐसे ऐसे क्रिएट करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो चलो हो गया, वो तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली वो हमें आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर आपको सिंपल देसी भाषा में समझाऊँ तो कि आप जीपीटी पेपर को ऐसा कह सकते हैं कि हम्म, कि हम जैसे मान लीजिए मैं कोई बंदा है जो हमारा जो लोकल बिजनेस डीलर है वो मोमोज बेचता है। तो वो क्या करता है, मोमोज वो खुद नहीं बनाता है, वो आगे से लाके उनको सिर्फ जैसे कुरकुरे मोमोज होते हैं तो वो सिर्फ वो कुरकुरे कर करके उनको दे देता है और उसको वो लाइक एक्स्ट्रा प्राइस में सेल कर देता है। तो वो बेसिकली वो कुरकुरे मोमोज सेल कर रहा है। वो अपने एक्स्ट्रा एक वैल्यू एडिशन करके वो बिजनेस बना रहा है। और इसमें भी ऐसे होता है like कि ये पूरा हेavily डिपेंडेंट है क्या नाम है उस पे, अपना ये क्लाउड की एपीआई पे। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहा है और ये लाइक ये बहुत ज्यादा यूजफुल वेबसाइट है क्योंकि हमें उसका रैपर प्रोवाइड कर रही है। लाइक ये उसके फिर उसके ऊपर ही बिल्ड हो रखी है। ये हमें एक लाइक पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है कि हम वहाँ पे पूरा कोड रन करके देख सके, हमें पूरी साइज लाइक वो हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सारे जो पूरा जो प्रोजेक्ट आपने इसमें बोल्ड होने में बनाया है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टू ऐप साइन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ऐसे हमें पूरा प्रीव्यू से लेके कोड और देख सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। ये चीजें हमें चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्स देता है, ना कि ये फाइल वगैरह ये डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप पूरा प्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको प्रीव्यू कर सकते हैं आप तो। और वीओ बाय वर्सल वो भी यही करता है। बट बोल्ड डॉट में ज्यादा मुझे बेहतर लगता है वीओ से क्योंकि वीओ बहुत ज्यादा हेवी डिपेंडेंट है सैट सी यूआई पे फ्रंट एंड बनाने के लिए मामले में। तो देख सकते हैं पूरा अच्छे से क्रिएट कर रहा है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं कमांड चला सकता हूँ देख सकते हैं टर्मिनल में एंड ऑल दैट स्टफ। लाइक ये लाइक हमें आप कह सकते हैं इसमें जो मेन टास्क होता है वो बैकएंड में होता है। लाइक जब भी आप ऐसी वेबसाइट बनाते हो तो बैकएंड कभी भी लाइक रोल नहीं होता है क्योंकि इसमें बैकएंड का कोई रोल है। इसमें पूरा जो फ्रंट एंड का होता है कि आप जो आपको जब टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डेटा मिल रहा है जीपीटी से आप उसको कैसे फ्रंट एंड में अच्छे से अच्छे दिखा सकते हैं। और ये इसका मेन लाइक कोर्स है जीपीटी रैपर का। तो हम भी बनाते हैं अभी एक जीपीटी रैपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे एप्लीकेशन तैयार है। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ, देख सकते हैं आप और कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है। एक्टिव completed एंड ऑल दैट स्टफ आर देयर। ये बहुत अच्छी लग रही है गाइस। सच में ये आपकी जॉब ले लेगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही लाइक अच्छी वेबसाइट बनी है, जैसे आप देख सकते हैं, एक्टिव completed and all that stuff right there. तो गाइस अब इस वीडियो में धोनी क्लोन बनने वाला है। अब ये धोनी क्लोन क्या होता है, लाइक हम एक MS धोनी के डेटा की मदद से एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल MS धोनी की तरह बातें करेंगे और उनकी जो फिलोसफी और पर्सनैलिटी है उसको पूरी तरह से अडेप्ट करेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने फोटो बना चुका है धोनी क्लोन। चलते हैं धोनी क्लोन में, ये फोटो बनाते हैं सब। तो बनाते हैं, सबसे पहले फोटो बनाते हैं एक्सप्रेस का, और हम उसको लाइक पूरी तरह से समझ सकते हैं। और मैं इसमें क्लॉड AI का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो। आप जेमिनी है जो फ्री है, हमारे जो एपीआई, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास क्लाउड की एपीआई की है और मेरा जो लाइक पेमेंट है वो चल रहा है, तो इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ इन्हें कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस तो चाहिए होगा, पर अभी के लिए नहीं, तो हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। हमें बस सिंपल प्रिंट डॉट जीएस चाहिए होगी। पैकेट डॉट जीएस, index dot js right there। तो हम चलते हैं क्लाउड की एपीआई के पास, तो क्लोज कर लेता हूँ। एंथर एपीआई बोलते हैं शायद वो। सो मैं लिंक में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5.62 अभी भी है। एपीआई की को कॉपी कर लेते हैं। माइंड कॉपी कर लेता हूँ इसको, पेस्ट कर दूँ। तो चलते हैं इसकी एपीआई के पास कि हमको कैसे लग डॉक चलते हैं। स्टार्टेड पे चलते हैं, टाइप ओवरव्यू, क्विक स्टार्ट में चलते हैं, क्विक स्टार्ट। चलो, हम टाइप का इस्तेमाल करने वाला है, तो टाइप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ग्रेट टाइप वॉच एम पी एम टी एफ नेट एम पी एम में एम पी एक्स होगा वो, तो कॉमन मिस्टेक। चलो चलो चलते हैं गाइस, डिलीट की जरूरत नहीं है। आप इस बात को स्किप भी कर सकते हैं कि मैं इसमें सिर्फ एक लाइक कैसे टाइप प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आप इसको स्किप कर तो वही बेहतर रहेगा। ऐसी तो क्या, ओके, तो हम इसको लाइक
स्टार्ट। तो चलते हैं हमारी एपीआई पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन काम जो है। तो सबसे पहले हम ये आना है कर सकते हैं आपकी मर्जी से। एपीआई हमें सेट करनी होगी एपीआई की, इसे डॉट ई हो गया, दे सकते हैं आप। इमेज में हमें एंथ्रोपिक एपीआई की नाम को सेट करना है। चलो सेट करते हैं। एनवी आपको अपनी पे की इस्तेमाल करने है, तो मैं इस ट्यूटोरियल के बाद इसी पे को डिलीट मार दूंगा। हाँ मैं मार दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी जगह दूसरी जगह। एनवी ओके। तो हो चुका है सब चीजें, और तीन चार चीज सेटअप हो चुकी है। अब हमारा होगा एंथ्रोपिक। तो मैं इसको पूरा कॉपी करने वाला हूँ। आप भी करो यार, कॉपी करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेट, हाँ सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ लेफ्ट। सो चलते हैं, मैं अपनी पेज को सेट कर लेता हूँ। सेट कर लेता हूँ। देखते हैं मैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है क्लाउड एआई से। ओह हम मिल चुका है कंटेंट वेल क्रैश एंड स्प्रे, लाइक हमने उससे क्या बोला था। पर वाई तो उसमें सॉल्टी, भाई उससे सॉल्टी क्यों है। स्पॉन ओनली विद शॉर्ट पोएम दे सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंथ्रोपिक एपीआई का। एंथ्रिक लाइक सॉफ्ट डेवलपमेंट किट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एपीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एपीआई को हिट कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा वे होता है लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का इस्तेमाल करने का, एचडीके का इस्तेमाल करने का। तो बेसिकली तो सबसे पहले हम कर रहे हैं लाइक नया कैंसल भी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा लाइक हम उसका नया एक क्लास है, तो लाइक उसका लाइक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं नया। तो सबसे पहले मैंने मैसेज क्रिएट, आप मॉडल जमा कर रहे हैं प्लॉट ये। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडल क्या है। और ये मैक्स टोकन हमें बता था, मैक्स टोकन मतलब कि आपको कितना आउटपुट मिलेगा। लाइक आप कह सकते हैं कि मुझे कितने वोट्स मिलेंगे, आप वोट्स नहीं कह सकते क्योंकि टोकन का एक हार्डवेयर वैलिड हो सकती है। लाइक लिसन का हो सकता है एक टोकन, लिसन टू का हो सकते हैं तीन टोकन, तो लाइक हमें वैसे मिलता है टोकन। और टेम्परेचर मतलब क्या होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर का मतलब होता है रैंडमनेस। बेसिकली हम कह सकते हैं कि यार जीरो अगर हम सेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं होगी मॉडल में, यार ये रिस्पॉन्स में। वो आपको सटीक सीधे सीधे आंसर देता रहेगा, और वो like अगर आपसे उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसको लगातार वो ही रिप्लाई देता रहेगा, बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं होगी। और इसके बाद मैं अगर वन कर दूंगा तो वो हमेशा हम एक नए रिस्पॉन्स के साथ आएगा। तो इसका लाइक मैं आपको यूज केस बताऊँ तो क्या हो सकता है, क्या रैंडम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं ध्वनि का कानून बना रहा हूँ, तो मैं उसमें रैंडमनेस ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं धोनी से पूछूं तो वो मुझे लाइक मैं अपने बॉस से पूछूं तो मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स देना कि एक दे, क्योंकि अगर वो अगर एक ही रिस्पॉन्स देगा तो लोगों को लगेगा कि ये एक हार्ड कोडेड वैल्यूज है। और जैसे ये एक ऐसा यूज केस रैंडमनेस हाई रख सकते हैं इस वक्त पर। और लोग कब रखेंगे, लोग कब रखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉग है, या फिर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरे इसके बारे में ब्लॉग लिखना है, तो हम उस कंडीशन में इसको जीरो पर सेट कर सकते हैं, या फिर बीच में सेट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली टेम्परेचर का मतलब ये होता है, ये रैंडमनेस को कंट्रोल करता है बेसिकली, आप इतना समझ सकते हैं। और मैसेज क्या हम दे सकते हैं, हमें आपको फॉरवर्ड करता है रोल यूजर की, भाई हम यूजर हैं आप।
और कंटेंट में हमें टाइप टेक्स्ट एंड हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है वो यहाँ पे जाएगा। सो अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया। ये आप कह सकते हैं बेसिकली सबसे मेन थिंग होने वाली है हमारे पूरे ट्यूटोरियल की, कि सिस्टम क्या होता है। और हम सिस्टम की मदद से ही इसको धोनी की पर्सनैलिटी देंगे। हमारे जो बॉट है, जो हमारे जो क्लॉड डॉट एआई है, उसको हम धोनी पर्सनैलिटी देंगे बेसिकली। तो बेसिकली सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपने जो एआई मॉडल को रेफरेंस कर सकते हैं कि आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। कि आप मान लीजिए आप हैं एम एस धोनी और द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, आपकी फिलोसफी ये है, आपने ये अचीव किया है, तो आपको उस कॉन्टेस्ट के ऊपर अपने सारे रिस्पॉन्स करना है। तो बेसिकली सिस्टम मतलब ये होता है। तो बेसिकली लाइक जो गोल्ड डॉट में मेरी जो वेबसाइट है, तो उसने बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट की मदद से ही सब किया हुआ है। उसने सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाला हुआ है कि यू आर अ ग्रेट सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू आर द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स एंड यू हैव टू क्रिएट लाइक वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट एंड ऑल दैट स्टफ आउट देयर। तो हम कॉन्टेस्ट देते हैं कि आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और ये बहुत ही, आप इसका इस्तेमाल करके कोई भी तरह का बोर्ड बना सकते हैं। आप एक ऐसा ऐप बना सकते हैं कि यू आर द मैथ टीचर, लाइक यू नो ऑल द 10th बुक्स, यू हैव दिस फिलोसफी एंड योर कंटेंट इज दिस एंड यू हैव टू रीड ऑल ऑफ स्टफ। आप पूरी पूरी किताब भी डाल सकते हैं इसमें कि आप इस किताब में से क्वेश्चन पेपर बनाना, आपको कोई भी इस पे से रिस्पॉन्स करना है आपको। तो बेसिकली आप ये वो डेटा हम डालेंगे, इसको हमें हमारा जो बॉट है उसको ट्रेन कर रहा है, इसीलिए हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं सिस्टम की मदद से। तो बेसिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलते हैं विकिपीडिया पर एम एस धोनी की जर्नी को कॉपी करने के लिए। विकिपीडिया, एम एस धोनी, एम एस धोनी द रोर ऑफ लाइन। तो बेसिकली कॉपी करते हैं। चलो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट बार बनाता हूँ सिस्टम फ्रॉम। ओह ठीक है यार। सिस्टम फ्रॉम। ओहो, अपने इसको लेटरल स्ट्रिंग रखना होगा। हाँ सही। सो बेसिकली यू आर only हाँ मैं इसको बोलना, रिमेम्बर डोंट यूज lot वर्ड इन एनीथिंग। ओके। तो मैंने तो क्या किया है बेसिकली, मैंने जो विकिपीडिया का पेज है आपको सामने पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और मेरे को बोला यू आर एम एस धोनी, कि आप एम एस धोनी हो और आपकी ये पूरी जर्नी है, यू आर वो दिन एम एस धोनी, यू आर अ क्रिकेटर। मैंने ये जो हमारा जो प्लॉट का जो एपीआई, मैंने उसको समझाया कि आप एम एस धोनी हो। और जो अब वो उसका रेफरेंस मिलेगा पूरा कि भाई मैं ये और मेरी जर्नी ये है। और मैं उसको बोल दिया कि आप क्लॉट का तो मैं नाम ही मत लेना, कि भाई क्लॉट तो मैं हूँ ही नहीं, मैं एम एस धोनी हूँ। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। इंपोर्ट कैसा है मिलता है, इंपोर्ट नो सिस्टम, सिस्टम will be good। और स्लैश सिस्टम और तो हमेशा वो तो वो यार। तो रिस्पॉन्ड आने में थोड़ा सा वक्त ले सकता है कि हमने जो सिस्टम को, हाँ देख, ठीक है आ चुका है। एम एस धोनी वन ऑफ इंडिया मोस्ट क्रिकेट कैप्टन, आई बहुत देख।
देख सकते हैं। तो उसका कंटेंट लेते हैं हम, तो डॉट इंटेंट आई एम धोनी दे सकते हैं। उसने कितना अच्छा रिप्लाई दिया। उसने ये नहीं बोला कि मैं क्लॉट का बॉट हूँ या फिर कोई भी, उसने कहा कि मैं एम एस धोनी हूँ, यानी वो अपने आप, उसने एम एस धोनी का जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो अपने आप में डाल लिया, देख सकते हैं। वन ऑफ इंडिया, वैसे माई भाई कभी नहीं कहते हैं कि मैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिकेट कैप्टन हूँ, बट उसने ये पर्सनैलिटी लाइक कर ली। ठीक है, तो मैं व्हाट्स योर, तो फिर और मैं उसको और लाइक फाइन ट्यून करता हूँ जो हमारे प्रॉम्प्ट सिस्टम में, फिर हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे। और यू आर सो हम्बल एंड कूल, यू आल्सो नो कैप्टन कूल, कि आप कैप्टन कूल हो, एंड यू आर सो हम्बल and never talked about your achievement in any interview. You are focusing on being a good human being, क्योंकि जैसे एम एस धोनी ने बहुत बार बोल सकता है कि वो कभी भी अपने अचीवमेंट की बात कभी नहीं करते हैं। लाइक उनको ये बोलना है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली मैंने कॉल को कांटेक्ट किया कि भाई आपकी जो फिलोसफी है ये वो है कि किस अचीवमेंट है, मैंने उनकी फिलोसफी लाइक नहीं दी उनको कि आपको इस सारी जिंदगी में उनका करियर है, फिलोसफी नहीं। फिलोसफी इनकी ये है कि ये है इनकी ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली मैंने उसको कांटेक्ट दिया, वो तो वो ही हुआ। उन्होंने बोला था रूड हुआ था ये, मैं कैसे तो कैप्टन हूँ ये वो, लेकिन एम एस धोनी जो है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। वेट करते हैं रिस्पॉन्स का कि क्या रिस्पॉन्स आता है। वो देख देख सकते, अब इसका देख सकते हैं, ये पूरी जर्नी बता रहा है, बट वो नहीं कि मैं आई एम सक्सेसफुल कैप्टन एंड ऑल दैट स्टफ, नहीं। ये बता रहा है कि भाई मैंने ये किया है और ये मेरी अचीवमेंट है। तो देख सकते हैं, हमें तो और बहुत कुछ पूछ सकता हो कि लाइक व्हाट्स योर greatest achievement। ये थोड़ा सा वक्त लेता है किसको, क्योंकि हमने तो सिस्टम प्रॉम्प्ट को बहुत ही ज्यादा बड़ा डाला है, इसलिए तो थोड़ा वक्त लेता है इसको जनरेट करने में। इसे देखते हैं, देख सकते हैं। यहाँ ये आगे दूसरी बात, ऑनेस्टली दिस ट्रॉफीज आरंट जस्ट माय अचीवमेंट, दे बिलोंग टू द एंटायर टीम ऑफ पुस्ता एंड आल्सो सीएसएफ फैमिली। देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया एमएस धोनी पूरी तरह। तो ये पूरी तरीके से इसने एमएस धोनी की पर्सनैलिटी की उसके ट्रेट है वो अपने अंदर ला ली कि भाई मैं एमएस धोनी हूँ, मैं कोई बॉट वगैरह नहीं हूँ। अगर मैं इससे ये सवाल इस सिस्टम को हटा देता हूँ, तो खाली रखता हूँ, अब मैं उसको वो हुआ। यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, आई एम क्लॉड एंड ये स्पेशली गिवन बाय एंथ्रोपिक, आई एम टू डायरेक्ट नो बी ऑनेस्ट, बट आई एम हैप्पी टू हेल्प बी क्लियर दैट आई एम एन एआई नॉट अ ह्यूमन। देख सकते हैं। और जब मैंने इसको हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट देख के अगर इससे बात की, तो इसने क्या पता मैं एम एस धोनी हूँ, मैं आई एम द कैप्ट, आई एम द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम एंड वगैरह वगैरह जो मैं बोला। तो इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैं आपको मैंने तो आप प्लीज इस एपीआई को ट्राई करें। मेरे कोड का रेफरेंस आप ले सकते हैं, बिकॉज मैंने पूरा जो है वो लाइक दे सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कॉपी किया है टाइपस्क्रिप्ट करके। तो बेसिकली आप इसको चेकआउट जरूर करें, क्योंकि और सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप विराट कोहली डाल सकते हैं, आप अपने बारे में डाल सकते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मेरी अचीवमेंट है। आप अपने ऑनलाइन प्रोफाइल डाल सकते हैं कि भाई मेरी ऑफलाइन प्रोफाइल है, या फिर ये मेरे ट्वीट है तो मुझे ट्वीट करके दो अपनी तरफ से। और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो सिस्टम प्रॉम्प्ट जैसे, और आप पूरा कॉन्टेक्ट दे सकते हो आप कि बॉट को क्या आपको ऐसे बिहेव करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। सो आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।